हेलो दोस्तों, यह क्वेश्चन 10th बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2018, 2016, 2015 में पूछा गया है। यानी 3 साल पूछा गया है। यह क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। कह रहा है 18 क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर को झापिए यहाँ से। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनता है। त्रिज्या कितना का है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 6 सेंटीमीटर है। केंद्र पर कोण कितना है? थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। क्वेश्चन कह रहा है अगर इस प्रकार का वृत्त है तो केंद्र पर एक चाप द्वारा 60 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो कह रहा है इस जो है ये हमारा जो चाप बना है, त्रिज्यखंड बना है, इसका हमको क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 72 बटा 360। पाई का मान कितना होता है? 22 बटा 7। थीटा का मान कितना है? थीटा का मान यहाँ 60 दिया हुआ है। 60 बटे 360। पाई का मान 22 बटा 7। आर स्क्वायर का मान 6 गुना 6 दिया हुआ है। काटेंगे, ये कितना 6 से कटेगा? 6 से कटेगा, एक 6 से तो ये कट जाएगा। तो 22 बतिल से 132 बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा इसका आंसर आएगा। इसके साथ ही दो चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है, अच्छे से लिख देते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। त्रिज्यखंड का अगर पूछ ले क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बता चुके हैं। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और त्रिज्यखंड की परिधि अगर पूछ ले, इसका परिधि पूछ ले तो थीटा बटे 360 2 पाई आर और प्लस 2 आर होता है। और चाप की लंबाई पूछे, चाप की लंबाई पूछे तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर होता है। इस फार्मूला को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इस पूरा फार्मूला को ध्यान रखना है क्योंकि इस पर भी आधारित क्वेश्चन आ सकता है। अच्छे से ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।